नमो नमो सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं चौवीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़गड़ हरे सिद्धे से नमस्सामि रमिदुण वर्धमानं परमपाडं जिनं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मेनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की, परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी की, परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, सिद्धांत शास्त्र की। बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रैन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। जहाँ संसरण किया जाए उसे संसार कहते हैं। संसरण इति संसारः। इस संसार में आज अनेकानेक प्राणी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अभी धर्म सभा भी लगी है। इस धर्म सभा में भी मैं देख रहा हूँ, कोई प्रसन्न है, किसी का चेहरा बना हुआ है, किसी को इस धर्म सभा में बैठ के घर की याद आ रही है, किसी को इस धर्म सभा में दुकान की याद आ रही है। एक पिता के भी 4 बच्चे। पुत्तूलाल जी, कितने बच्चे? 4। बेटी को अपन अभी छोड़ देते हैं, बेटी भी आप ही की है ना? हाँ, 5 हैं, वैसे 4। ये बताओ, इन चारों बच्चों को सुंदर क्यों नहीं बनाया? ये तो राग द्वेष हो गया। एक बच्चे को सुंदर बना दिया, गोरा बना दिया, दूसरे बच्चे को काला बना दिया। एक बच्चे की सुंदर नाक बना दी, दूसरे बच्चे की नाक अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों? एक ही माँ 2 बच्चों को पैदा करती है, उसमें एक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है, दूसरा बच्चा अस्वस्थ होता है। ऐसा क्यों? विचार करते जाओ। एक ही गाय दूध दे रही है और दूसरी गाय दूध नहीं देती। ऐसा क्यों? एक ही समाज में एक व्यक्ति लखपति है, दूसरे व्यक्ति के 1000 पति की भी नौबत आ रही है, बेचारे 1000 रुपए भी नहीं है। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति शांत परिणामों से अपना जीवन जीना चाहता है और एक व्यक्ति दिन भर क्रूरता रहती है। लोग पूछते पाए जाते, महाराज जी बहुत गुस्सा आती है, मैं क्या करूं? ऐसा क्यों? इस ही संसार में, ये मध्य प्रदेश में आज एक व्यक्ति कपड़े पहन के घर में रह रहा है और इसी मध्य प्रदेश के जन में
बहुत से जीव आज वस्त्र उतार के दिगंबर मुनि बन के नगर में विचरण कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अनेकानेक जीव आज सच्चे देवशास गुरु के भक्त बने हुए हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, और कुछ लोग सच्चे देवशास गुरु पे श्रद्धानी नहीं है। ऐसा क्यों? इन सारी अवस्थाओं का कोई मौलिक है, उसका नाम है कर्म। कर्म के कारण ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं दिख रही हैं। आज मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, 50-60 लोग पढ़ रहे हैं। मैं यदि प्रवचन समाप्त होने के बाद पूछूं कि निकेश बताओ आज क्या बोला, तो हो सकता है वो 2 पंक्ति बता पाए। दालू भैया बताओ क्या बोला, तो हो सकता है 4 पंक्ति बता पाए। किसी से मैं पूछूं बताओ क्या बोला, हो सकता है वो कुछ भी ना बता पाए। अपने अपने जैसे कर्म का क्षयोक्षम होगा वैसा वैसा जीव कह सकता है। आज मैं ईशु को बोलूं कल से तुम्हें यहाँ प्रवचन करना है आधी घंटा, कर पाओगे भाई? परस्पर ग्रह जीवा नाम। अब मैंने सुनाया 1 महीने, अब तुम्हारी भी तो सुनूं मैं 5-5 मिनट। कल से आ जाओ तुम सब जितने लाइन से बैठे हैं, अपने संतोष कुमार, अजित कुमार, पुत्तूलाल, पवन कुमार, वीरचंद, पुत्तूलाल, बिल्ली भाई, आ जाओ क्रम से। 5-5 मिनट सबको मौका देगा। चलो हमारे आसन में मत बैठना, क्योंकि ऊपर बैठ भी नहीं सकते, अभिनय होगी। नीचे बैठ के बोलना, ये माइक हम नीचे पहुंचाएंगे। तो कल से हो जाए 5-5 मिनट के प्रवचन। तैयार करके आ जाओ। कल कौन आ रहा सबसे पहले? प्रबल भाई तैयार हो? नहीं मारा। हाँ, यदि आप हमसे पूछोगे कि 4 दुकान का माल लाके माल बेचना है, तब तो हम 1 घंटे यहाँ बोरी बिछा के बैठने को तैयार हैं। पर आप कहोगे जिन देशना देना है, नहीं दे सकते। जिसका जैसा कर्म का उदय है वैसा वो कार्य करते दृष्टिगोचर होता है। आज बहुत से लोगों ने इसको ईश्वरी शक्ति माना कि ईश्वर के कारण ये सब घटता है। बहुत से हमारे जैन अनुयायी भी इसको कहते पाए जाते हैं कि भगवान की यही मर्जी थी। अब भगवान की क्या मर्जी? अरे सीधा बोलना कि तेरे कर्म ऐसे थे। इसलिए छोटा सा एक पंक्ति बोल दो, हे पापियों, बोलो बोलो अपना नाम जोर से बोलो, हे पापियों। जैसे मैं जोर से बोल रहा हूँ ना, देखो मैं भी परमात्मा तो हूँ नहीं। हम भी साधु भी अपने आप को दिन में 2 बार पापी बोलता है। इसलिए मुझे कोई पापी भी बोलते मुझे गुस्सा नहीं आती, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। गवारों को गुस्सा आती है। नहीं मैं बोल दूँ इसको, पापी कहीं के, तो तुम्हें गुस्सा आई क्योंकि तुम गंवार हो। अभी विवक्षा ही नहीं समझ में आती। साधु अपने आप को दिन में 2 बार पापी कहता है, पापिष्ठेन दुरात्मा। इसलिए कभी भी देखो, यहाँ कुनकुन स्वामी ने कल गाथा कही थी, वानर कहा, गिद्ध कहा, चील कहा, बाघ कहा, और यही आज के यदि साधु कह देते तो श्रावक देखो ऐसे चढ़ जाए ऊपर कि महाराज कैसे कही तुमने, हम देख रहे हैं, अभी मिलो जरा। वो तो अच्छा है कुनकुन स्वामी बचे नहीं, अभी महावीर स्वामी है नहीं है। और तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज दिगंबर मुनि अपने सामने ग्रंथों को रख के वाचन करते हैं। यदि ग्रंथ ना हो ना, अब माइक से बिना ग्रंथ बंद की मैं ये सब बोलते जाऊँ ना, तुम सब चढ़ जाओगे मेरे ऊपर कि महाराज जी क्या कह गए, मेवा में आप। इसलिए वो चाहिए, सबूत चाहिए, सिद्धांत चाहिए। चलो सूत्र याद कर लो, फिर आगे चलते हैं। हे पापियों, 8 कर्मों से नहीं, अपने कर्मों से डरो। अब बोलो जोर से। आज भगवान के सामने लोग जाता है, हे भगवान, हे पदम प्रभु स्वामी, ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। यहाँ तो मनोकामना रख रहा है इष्ट के पास कि हे भगवान मेरे अष्ट कर्मों का क्षय हो जाए, और घर जाके तू कर्म करता है। विचार तो करो। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा।
यहाँ तू क्या बोल रहा है, हे भगवान मेरे काम बाण का विध्वंस हो जाए, और घर जाके तू किसी का काम तमाम कर दिया तूने। अहो आश्चर्य, किसको ढोंग कहूं? विचार करो। भक्त की भगवान से जो मनोकामना होती है वो श्रेष्ठ हुआ करती है। ये प्राणी जो पूजा करता है ना, ये मनोकामना मांगता है, हे भगवान मुझे मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए मैं आपके चरणों में फल चढ़ा रहा हूँ। हे भगवान जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए मैं आपके चरणों में जल चढ़ा रहा हूँ। हे भगवान संसार में बहुत जल रहा हूँ, संसार ताप के नाश के लिए मैं आपके चरणों में चंदन चढ़ा रहा हूँ। हे भगवान ऐसे पद की प्राप्ति अक्षय, जिसका कभी भी क्षय ना हो, ऐसे अक्षय पद की प्राप्ति के लिए हे भगवान मैं आपके चरणों में बोलो बोलो अक्षत चढ़ा रहा हूँ। हे भगवान क्षुधा रोग के विनाश के लिए मैं आपके चरणों में नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ। कामना भा रहा है, भाव भा रहा है। और घर जाके विचार करो क्या मांगा था और क्या करने लगे। वो सुना ना, चले थे हरि भजन को, संतोष कुमार बोलो ना, चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, काय गए थे। मैं तो एक माँ की मायाचारी बड़ी आश्चर्यपूर्वक लगती है मुझे। तो घर में कोई पूछे कि मम्मी मम्मी कहाँ जा रही हो, तो माँ कहती बेटा मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। और यहाँ बैठ के दाल भात की बातें कर रही, काय बहन आज कहाँ बने तुम आए थे। हमने कल हम आए थे मंदिर, तो उनने हमसे जो कह रही थी तो हमें बहुत गुस्सा आई। कम से कम बच्चे से अब या तो देखो बोलना, दूसरा बोलना क्रिया शुरू कर दो कि बेटा हम मंदिर जा रहे हैं, थोड़ी बात भी करेंगे और पूजा भी करेंगे। तो ये इसमें भी क्या होगा, मायाचारी नहीं कहलाएगी। मंदिर में तो देखो जितने पुजारी आते हैं, मेरे सारे पुजारी से कहना है ठीक है भगवान का स्तोत्र पाठ पढ़ो, मंगलाष्टक पढ़ो, विनय पाठ पढ़ो, पूजा पढ़ो, शांति पाठ पढ़ो, सब पढ़ो, पर मंदिर के द्वार के अंदर प्रवेश करने के पहले प्रतिज्ञा लेके प्रवेश करो कि अब मैं मंदिर के अंदर किसी दूसरे से किसी भी प्रकार की अनर्गल सांसारिक चर्चाएं नहीं करूंगा, मात्र पाठ भगवान की भक्ति करने में आया हूं। बाहर निकलने के बाद फिर मैं बात करूंगा। चलो बताओ आज कितने लोग ऐसा नियम ले रहे हैं? 3 दिन, चलो 3 दिन से प्रारंभ करते हैं कि अगले 3 दिन, आज का तो हो गया, अगले 3 दिन इस जिनालय में सीढ़ी पर मन में प्रतिज्ञा करेंगे कि किसी से बात ना करेंगे। ले लो, देखो। अब कहते हो महाराज जी मंदिर में शांति नहीं मिलती, तुम लोगों ने तो भंग कर दी, कहां से मिलेगी? कुल मिला के अपने घर के सामने सुशील ने पानी ढोल दिया और कहता है महाराज जी पैर गंदे हो गए। तूने पानी क्यों डोला था भाई? तो पैर तो गंदे होना ही है, पानी मत ढोलना। विचारणीय विषय की व्यक्ति स्वयं करता है और फिर दूसरे को उसका कर्ता बनाता है। विचारो तो, एक छोटे बच्चे के मन में आज इच्छा आ गई। हमारे बच्चे जैसे मैगी खाते हैं, कुछ जो भी खाते हैं, छोटे बच्चे के मन में इच्छा आ गई। स्पर्श भाई सुन रहे कि नहीं? सुनाई पड़ रहा ना? कितने साल के हो? कितने साल के हो? 9 साल का है। अब माना स्पर्श के मन में भाव आ गया कि मम्मी मुझे आज आलू के पराठे खाना है, क्योंकि तुम लोग केले के तो खाते नहीं हो, जैन हो ना। जैन लोग केले के कहाँ खाते हैं? जैन लोग आलू के खाते हैं। हाँ, आजकल जैनों को कहाँ पसंद है केला वेला, तो आलू में जितना दम है, मतलब आलू आजकल महाराज से भी बड़ा हो गया, आलू महाराज। हाँ, मुनि महाराज से भी बड़े हैं आलू महाराज। मतलब कई मुनि महाराज ने कहा कि बेटा आलू महाराज को छोड़ दो, तो महाराज मुनि महाराज को छोड़ सकते हैं पर आलू महाराज को नहीं छोड़ेंगे हम। विचार तो करो। आज ही ऊपर कक्षा चल रही थी, एक छोटी बच्ची थी, तो किसी युवा ने कहा कि तुम आलू का त्याग कर दो, आलू की चिप्स मत खाना। तो बोली नहीं 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 नहीं। तो हमने जब उससे कहा कि ठीक है तुम्हारा आलू चिप्स का आज त्याग,
तो उसने क्या कहा मालूम है कि महाराज जी आलू चिप्स ना खाएंगे, आलू का कुछ और खा लेगा। मतलब आलू महाराज इतने प्यारे हैं कि व्यक्ति मुनि महाराज को छोड़ सकता है। यहाँ लिख लो, बढ़िया बड़े बड़े बैनर छपवा लो, आलू महाराज की जय, यहाँ पे अच्छे लिखो, नारे लगाया करो। तो माना स्पर्श ने मम्मी से कहा, माँ से, कि माँ मुझे आलू का पराठा खाना है, और कहीं घर में आलू नहीं था और कहीं सादा पराठे बना दिए, फिर देखो, फिर क्या करोगे? क्यों, क्या करोगे? महाराज जी लोट लगाएंगे घर में, कागज फाड़ेंगे, पर्दे फाड़ देंगे, और कोई बीच में आया तो उसको भी फाड़ सकते हैं हम तो, क्योंकि हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। तो देखो, दो गलतियां करी। पहली गलती, अनर्गल इच्छा करी। सम्यक दृष्टि का लक्षण निकांक्षित होता है, सांसारिक भोगों की आकांक्षा नहीं करता। जिस सम्यक दर्शन, यहाँ पे आचार्य महाराज, देखिए इतनी भूमिका में क्यों बना रहा हूँ। गाथा नंबर 43 में आचार्य महाराज सम्यक दर्शन की महिमा का व्याख्यान करने वाले हैं। ये आवाज, तो एक जीव कर्म के कारण आज क्रिया नहीं कर पा रहा। बड़े ध्यान से सुनना, अनेकांतवाद है। कहीं ये ना हो कि माना मैंने बिल्ली से पूछा, क्यों भैया कब दीक्षा लोगे? महाराज जी अभी चारित मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। तो क्या कर दिया? अपनी करनी कर्म पे डाल दी। आज कर्म के कारण वो क्रिया नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। कर्म बंधा कैसे है? पूर्व में क्रिया करने से कर्म बंधा, आज कर्म करने से आज की क्रिया करेगा। कर्म मतलब क्रिया, कर्म मतलब 8 कर्म, दोनों हमको लेना है। कर्म से कर्म बंधते हैं, बोलो बोलो, कर्म से कर्म बंधते हैं। ये संसारी प्राणी 3 प्रकार से क्रिया करता है, मन से, वचन से, काय से। अब एक व्यक्ति बैठा है, कुछ नहीं, बोले महाराज हम तो कुछ करते नहीं है, फिर भी हमारे साथ बुरा भला क्यों होता है? तू एक बात बता जरा, तू कमरे में बैठा था, मन से कुछ कर रहा था कि नहीं? मूलाचार्य जी का एक मैं आपको बात बताऊं। मूलाचार्य जी ग्रंथ महान ग्रंथ है जैन दर्शन का। तो श्री मूलाचार्य जी ग्रंथ में एक दृष्टांत आया है। स्वयंभू रमन द्वीप में एक महामच्छ होता है, सम्मूर्छन, विश्वास नहीं होगा, सम्मूर्छन। वो क्या करता है, 6000 किलोमीटर लंबा और 3000 किलोमीटर चौड़ा, इतना बड़ा सम्मूर्छन महामच्छ होता है स्वयंभू रमन द्वीप में। उत्कृष्ट अवधारणा अपने शास्त्रों में लिखी है। जैसे चींटी, उत्कृष्ट चींटी होती है 3 किलोमीटर की, देखिए कभी, यहां से अमानगंज तक कभी देखिए चींटी? नहीं देखी। उत्कृष्ट भौरा होता है 4 कोस का, 12 किलोमीटर का, कभी देखा है? इसलिए ये पुराने जो लोग थे, जैसे डायनासोर्स वगैरह थे, इनको देख के आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आज बताओ, एक श्रावक की कद कितना है? 6 फुट, 6 फुट अनुमान, 5 फुट। उसका घर कितना है? 10 फुट। आदिनाथ स्वामी 500 धनुष के थे, कितने फिट के हुए? एक धनुष बराबर 6 फीट, 4 हाथ, बहुत से, 6 फीट, 3000 फिट के। अब सोचो, जब एक पैर यहां मेवा से उठाएंगे, दूसरा पैर कहां रखेंगे? हनुमानगंज, उससे भी आगे, कितने बड़े। अब 3000 फीट के जब थे आदिनाथ स्वामी, उनके घर कितने बड़े होंगे, सोचो ना। और जब वो मौसम्बी कितनी बड़ी होती होंगी। नहीं तो वही वाली बात हमने सुनी थी ना एक बार, एक 6.5 फुट का आदमी सब्जी वाले के पास गया, वो नीचे बैठी थी सब्जी वाली, उसकी टोकनी में उस आदमी ने पूछा 6.5 फीट वाले ने, अरे अम्मा नींबू का भाव दिए? तो अम्मा कहती बैठ के देखो, नींबू नहीं मौसम्बी है।
मतलब उसको क्या लगा, इतना हाइट थी उसकी तो उसको वो चीज़ें, तो आज इतना आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि कैसे होता होगा। जैसे आज की चींटी को देख लो आप, चींटी कितनी छोटी सी, जब एक चींटी 6 फीट के व्यक्ति को देखती होगी तो क्या सोचती होगी, इतने बड़े आदमी। तो ऐसे ही पूर्व में भी रहे तो वर्तमान में किसी प्रकार कोई आश्चर्य करना आवश्यकता नहीं है। वैसे सम्यक दृष्टि जीव को विस्मय नहीं होता, विस्मय दोष है, अनंत भगवान के विस्मय नहीं होता। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि एक व्यक्ति ने जब इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो वो क्रोध करने लगा, मन से क्रिया करता है। अब ये कभी मत बोलना झूठा झूठा, हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, भले ही यहाँ चौराहे पे वीरचंद को गोली नहीं मारी, पर बुरा तो सोचा है। तो बुरा किया कि नहीं किया, विचार करो। एक महिला कहती है, महाराज जी हम तो मंदिर में इतनी पूजा करते हैं और हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, हमने तो किसी के साथ आज तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। तो तूने भले ही अपने हाथ से नहीं मारा, मन से तो मारा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि ना व्यापार बहुत बुरी चीज है, पैसा बहुत बुरी चीज है। आदमी, एक व्यापार करने वाला, उस दुकान के सामने वाले बैठा व्यक्ति मन में कितनी बार विचार लेता है कि हे भगवान इसकी दुकान बंद हो जाए, हे भगवान इसकी दुकान में आग लग जाए, हे भगवान ये व्यक्ति खत्म हो जाए, कारण मेरी दुकान चलने लगे। ऐसा कभी विचार नहीं करना। मन से मत करना, वचन से मत करना, काय से क्रिया मत करना। नहीं तो एक सेठ जी की दृष्टांत दे देता मैं, बहुत मायाचारी सेठ था। उसकी पत्नी ने उसको बोला कि सेठ जी महाराज जी आए हैं तो थोड़ा आप दर्शन करने चले जाओ। तो सेठ जी बोलते, अरे मैं नहीं जाता तेरे महाराज के पास, क्या करना वहाँ पे, मेरा मन शुद्ध है। तो फिर भी वो जब सेठानी जी ने बोला कि थोड़ी रूठ गई, क्या करें, पतियों को मनाने के लिए सेठानियों को भी रूठना पड़ता है, पत्नी को रूठना पड़ता है पति को मनाने के लिए। वो रूठ गई, बोले देखो मंदिर नहीं जाओगे तो देखो आज हमारा भोजन पानी का त्याग हम नहीं करेंगे। तो वो सेठ जी उनकी बात मान के मंदिर चले गए। अब मायाचारी तो था सेठ के अंदर, मायाचारी भरी थी पूरी पूरी। जैसे ऊपर भी एक उदाहरण देखा ना हमने, एक युवा से मैंने कहा कि इस मंत्र की उसने नियम मांगा, प्रतिदिन नियम देते हैं यहाँ पे सबको, छोटा छोटा सरल नियम। तो मैंने उसको एक मंत्र दिया और मैंने कहा इसको 111 बार पढ़ लेना। उसने सुन लिया तो क्या बोलता है, महाराज जी 11 बार। मैंने कहा बेटा धर्म क्षेत्र में मायाचारी कर रहे हो, जब कर्म क्षेत्र की धर्म नासे, जब धर्म क्षेत्र में महापाप करोगे तो कहाँ धोगे। कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, क्षम्य है, अपराध क्षम्य है। वो सेठ जी गए महाराज के पास और महाराज प्रवचन, उस दिन प्रवचन चल रहा था त्याग धर्म का। प्रवचन समाप्त हो गया, सब श्रावक हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज हमको अपने जीवन उत्थान के लिए एक एक नियम दे दो। अब वो सेठ जी की बारी आई, दर्शन करने आए थे, वो तो चुपचाप से भागना चाह रहे थे, पर महाराज ने बोल दिया सेठ जी क्या नियम। तो सेठ जी ने हक बका के जल्दी से बोल दिया, बोले महाराज पत्थर का त्याग। महाराज बोले सोच लो। हाँ हाँ महाराज सोच लिया, पत्थर का त्याग। उन्हें से पत्थर कौन खाता है, ठीक है तथास्तु, आशीर्वाद, जाओ। अब घर खबर कर दी कि सेठ जी ने पत्थर का आज महाराज के चरणों में त्याग कर दिया। कर रहे त्याग वीरचंद जी, पत्थर खाने का कर लो पत्थर खाने का त्याग। अब वो घर गए सेठ जी, तो पत्नी ने क्या किया, उबली दाल, उबली सब्जी, बिना रोटी वोटी ऐसी सेठ जी को परस दी। अब सेठ जी तमतम आ गए, जैसे स्पर्श को गुस्सा आती ना, जब कोई खाना मन का ना मिले तो तमतम आ गए सेठ जी। अब उनने क्या किया, सेठ जी ने उठाई थाली और ये फेंकी, पता नहीं कहाँ गिरी। पागल हूं मैं, बीमार हूं मैं, मुझे क्या हार्ट पेशेंट समझ रखा है, ये क्या खाना परस दिया तूने आज।
बोले क्यों सेठ जी, आपने तो पत्थर का त्याग कर दिया। बोले तो आपको पता होना चाहिए, मैं यदि गेहूँ पिसवाऊंगी तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चक्का चलेगा, पीसूंगी तो वो पत्थर भी आएगा कि नहीं उसमें। यदि मसाले पीसती हूँ तो वो पत्थर की भी किनोर आएगी कि नहीं आएगी। अब बताओ आपको क्या खिलाऊं। तो सेठ जी को बुद्धि आई, फिर सेठ जी गए महाराज के पास, फिर क्षमा याचना की। बोले महाराज क्षमा करना, मैंने आपके चरणों में भी मायाचारी करी। तो इसलिए ध्यान रखना, मन से करोगे भले ही किसी को नहीं पता पड़ रहा, पर स्वयं के मन को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये कभी मत सोचना, मैंने कल भी कहा था, ये कभी विचार नहीं करना कि महवा की पुलिस थाने में बैठी है, उसे क्या पता, पर तेरी कर्म पुलिस तेरे साथ ही चलती है। कर्म प्रदेश आत्म प्रदेश एक मेख बंद है। तो यहां ये ध्यान रखने योग्य है कि कर्म के कारण आज कर्म बंध रहे हैं। मूल कर्म जो सम्यक और चारित्र का घात करता है। अब थोड़ा सा सिद्धांत में आ जाए। सम्यक चारित्र का घात करने वाला मूल कर्म है, उसका नाम है मोहिनीय कर्म, कर्मों का राजा मोहिनीय कर्म। दर्शन मोहिनीय, चारित्र मोहिनीय। सच्चे देवशास्त्र गुरु के उनमें दोष देखना, उनके दोषों को कहना, मिथ्या देवशास्त्र गुरु के प्रशंसा करना, अवर्णवाद सच्चे देव शुद्ध संघ इनका अवर्णवाद करना, आगम के विरुद्ध चर्या करना, इन सब चीज़ों से दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म का बंद होता है। अब आज एक व्यक्ति सोचता है मुझे मुनि बनने के भाव क्यों नहीं आ रहे। अब मुनि निंदा करोगे तो मुनि बनने के भाव आएंगे कहाँ से। आज देख रहे हैं अपन, ऐसे ऐसे लोग इस संसार में हैं जिन्होंने मुनियों का अवर्णवाद किया, पीठ पीछे उनकी चर्चाएं करी, उनके एक आलू त्याग करने का भी भाव नहीं आता, क्योंकि ऐसा कर्म बंद कर दिया, वो परिणाम ही नहीं आ रहे। ऐसे भी लोग दृष्टिगोचर हुए जिन्होंने चारित्र को धारण कर लिया, चारित्र धारण करने के बाद भी वो देवशास्त्र गुरु की निंदा, उनकी बुराई करते पाए गए, उनके चारित्र छोड़ने तक के भाव हुए। तो शाम को ये बात ध्यान रखना है, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणमाश्चारित मोहस्य। तत्वासूची का 6वां अध्याय मैं बता रहा हूं, कम से कम महीने में एक एक बार पढ़ते रहो, उससे आंखें खुलेंगी। उसमें यह बताया गया है क्या करने से कौन से कर्म का बंद होगा। आईना, ये काम आप छोड़ दो, आपका कर्म बंद खत्म हो जाएगा, क्षेपशम बढ़ेगा, आपका वृद्धिमान होगा। मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी 3 प्रकार का आगम में कहा गया है। उसकी प्रकृति मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति। बड़े ध्यान से सुनना। सर्व आत्मा के सभी गुणों का घात कर देता है मिथ्यात् प्रकृति, इसको बोलते हैं सर्वघाती। पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ शब्द कण्डन योग के शब्द हैं। सर्वघाती, पूरी तरह घात कर देता है। इसके उदय में जीव को सच्चा श्रद्धा नहीं होता। दूसरी जो प्रकृति है उसका नाम है सम्यक मिथ्यात्, अर्थात इसका नाम है मिश्र। दही गुड़ के मिलाने से जैसा स्वाद बनता है वैसा मिश्र प्रकृति ये कहलाती है। ना तो पूर्ण सर्वघाती है और ना ही पूर्ण देशघाती है, अर्थात ना तो पूरी तरह सम्यक का घात करती है और ना ही सम्यक्त को होने देती है, मिश्र प्रकृति। तीसरी जो है सम्यक प्रकृति, इसके उदय में जीव का ये देशघाती है, इसके उदय में पूर्ण मिथ्यात्व तो नहीं होता और पूर्ण सम्यक भी नहीं, सम्यक होता है कुछ अंश में, पर दोषों के साथ। चल दोष, मल दोष, अवगाढ़ दोष। अर्थात
जैसे बहुत से श्रावक होते हैं, ये मेरा मंदिर है, ये मेरी प्रतिमा है, ध्यान रखना हमारे आने के पहले कोई छुएगा नहीं, नहीं, ऐसे भाव मत करो। एक बार जो छोड़ दिया उसको देखो मत। क्यों स्पर्श? कल वहां गए थे 2 नंबर, कल नहीं गए? बाथरूम नहीं गए थे कल? कल नहीं गए? तुम तो देव हो गए, खाते गए पर तुम्हें मूत मलमूत नहीं होता। ये तो अरंतों को, देवों को होता है। अरे टॉयलेट गए थे, हिंदी में बोलूं क्या? पॉटी। आजकल छोटे बच्चों को अंग्रेजी को हिंदी में बोलना पड़ता है। पॉटी गए थे कल? गए थे? फिर शाम को देखने गए थे कैसी है उसकी स्थिति? देख तो आते कि जो छोड़ के आए वो कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं, कि उसमें कुछ विकृति आ गई। तो अहो आश्चर्य, एक मल छोड़ने के बाद प्राणी देखने भी नहीं जाता। क्यों निकेश भाई, कल मीठा खाया था? कौन सा? हाँ, मावा। शक्कर थी कि नहीं थी? ना, वो कहाँ गया वो मावा? कहाँ गया वो मावा? सोचो तो, ये शरीर है कैसा जिसको आदमी देखता आईने में 24 घंटे श्रृंगार। अभी मैं यदि बोल दूं ना श्रावकों से, पर्युषण पर्व आ रहे हैं और अभी से नियम ले लो कि 10 दिन महाराज आईना नहीं देखेंगे, ये नहीं कर सकते। जब तक चर्म का भोग मैं नहीं कर लूं, चमार नहीं बन जाऊं, तब तक महाराज मुझे आनंद नहीं आता। सोचो कितना अच्छा मावा था वो। किसने बनाया था? स्वयं ने बनाया था। कितनी मेहनत करी, बेचारे हाथ दुखने लगे, इसने कितनी देर तक उसको घिसा होगा और कितना शक्कर डाल के जब मुंह में डाला होगा, कितना प्यारा मावा था। अब बाद में मावा को इसने क्या कर दिया? सफेद मावा को काला कर दिया। कम हम देख तो आते। चलो कोई बात नहीं, एक काम करना, आज फिर से मावा खाना। अब मावा खाने के बाद जब मावा कहीं जाए उसको हाथ में लेके देखना, अब बोलना, अरे तो वही मावा है, कितना अच्छा था जब ऊपर से डाला। जैसे नहीं ये पेलते हो ना तुम, क्या पेलते हो वो जनरेटर चला के? सरसों। हाँ, जब ऊपर से डाला तो कैसा, और जब निकाला तो कैसा। वो जड़ मशीन, जड़ यंत्र भी कितना अच्छा, उसमें एक गन्ना भी डालो तो जो निकलता है उसको देखने का, सुगंध लेने का, पीने का मन करता है। और हे पुरुष, तेरा ये शरीर कितना घिनौना, इसमें कुछ भी डालो और जब निकलता है तो देखने का मन भी नहीं करता। तो मैं ये कह रहा था कि एक व्यक्ति मल छोड़ने के बाद उसको देखने नहीं जाता और कहीं दान दे दे, बार बार कहेगा, बार बार कहेगा, ए ज्यादा नहीं बोलो, हमने दे थे 11,000। काय को देते भैया, मान के लाए दे थे का? जिनालय में लोगों ने मूर्ति रख ली। अब मूर्ति रख ली तो बहुत से ऐसे महारथी हैं देश में, हमारी मूर्ति है, कोई छुएगा नहीं, ध्यान रखना। हाँ, जब मंजन का समय आएगा तो मात हम ही करेंगे, किसी को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। भैया काय को रखी तुमने मूर्ति? नहीं रखते। अब जो मूर्ति दान दे दिया, रख दिया, खत्म। अब अभी देखना, अभी यहाँ पे बाहर कुछ दिन पहले बोलियां लगी थी, कलश वलश लिए थे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। मुझे अभी भी विश्वास है, इनने जितने कलश लिए थे इनने पैसे नहीं दिए होंगे अभी मंदिर को। एक बात बताओ संतोष कुमार, शादी हुई थी? शादी हो गई ना? हो गई। तो ये बताओ, कन्या को देखने में और शादी होने में कितने दिन का अंतर था? ये कह रहे हैं कि जब कन्या को देखने गए होंगे, जो भी गए होंगे, बाबूजी गए होंगे, माताजी गई होंगी, तो हाँ भर दी होगी। उसके शादी कितने दिन बाद हुई थी? 1 महीने बाद।
सुनते जाना। ये देखने गए थे कन्या को, हाँ भर आए थे और शादी 1 महीने बाद हुई थी। हाँ भर दी, कन्या किसकी हो गई? जिससे शादी करना है कन्या उसकी हो गई, हाँ भर दी। ऐसी जिसने माना धर्म कार्य में बोली लगाई, 11,000 देंगे, 51,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, जितने भी देंगे। अब उसने कह दिया मैं दूंगा। उस दिन के बाद से वो पैसा किसका हो गया? मंदिर का। अब मान लो इसने 11,000 रुपये आज से 2 महीने पहले बोले और अभी तक ये दे नहीं रहा, तो किसका खा रहा है? मंदिर का रखा हुआ है घर में। खारा से मतलब मेरा उद्देश्य समझते जाना। बोल दिया दो, देखिए नहीं तो धर्मादा द्रव्य, 2 चीज होती है, देव द्रव्य और द्रव्य धन। बड़े ध्यान से समझना। देव द्रव्य मतलब जो अपन फल चढ़ाते हैं, नैवेद्य आदि, जो चीजें चावल आदि चढ़ाते हैं, ये कहलाते देव द्रव्य। इसको नहीं खा सकते, निर्माल्य। और द्रव्य धन, जो हमारे मुख से हमने मंदिर को दान बोल दिया, या मंदिर में जो दान आ गया उससे घर का काम करना या घर की चीज़ें करना, ये सब नहीं कर सकते। इसे कभी भी ध्यान रखो। हाँ, यदि कोई बड़ी राशि है, तुमने बोला 50 करोड़, 1 करोड़, और कहीं सामने वालों की तरफ से यदि वो दी गई है सीमा कि आपको 1 करोड़ रुपया 6 माह में देना है, आपको 1 करोड़ रुपया तोड़ के इतने समय में देना है, तो बात दूसरी है। पर ये छोटी मोटी बोली दी है तो मैं तो बोलता हूँ जेब में लेके आओ। तुरंत दान महाकल्याण। यहाँ मुंह से निकला कि जेब से निकालो, भैया ये हमारा नहीं है, अब तुम्हारा हो गया, तुम ले जाओ। और नहीं तो शास्त्रों में धर्मादा द्रव्य के लिए भी बहुत सारे, निर्माल्य के भी बहुत सारे पाप के व्याख्यान यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि एक व्यक्ति जब भोजन करता है और शरीर से स्पर्श हो जाता है, वो मल हो जाता है। तो ऐसी कभी भी चल दोष अपन समझते हैं। आज वर्तमान में जो सम्यक दर्शन है उसका नाम है क्षैप्ष्मिक सम्यक दर्शन। इसमें ये 3 दोष लगते हैं, अंग निशंकित निकांचित आदि है, इसमें दोष लगते हैं। आज देखो ना, दिन भर में कितनी बार श्रद्धा डावाडोल हो जाती। आज महाराज अच्छे लग रहे हैं, 2 बजे महाराज अच्छे नहीं लग रहे, फिर 4 बजे ठीक हो गया, अब महाराज 6 बजे अच्छे लग रहे हैं। फिर रात को कमरे में बैठा, अपने घर गया, अरे यार महाराज अच्छे नहीं लग रहे। फिर सुबह आ गया, रात को सो गया, दिमाग ठंडा हो गया, सुबह हाँ अब महाराज अच्छे लग रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये इसके क्षैप्ष्मिक सम्यक दर्शन में श्रद्धा अश्रद्धा दोलायन गति चलती है। भगवान पद्म प्रभु स्वामी के चरणों में आज प्रार्थना करना कि हे भगवान, अंत समय तक मुझे ना स्त्री चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना धन चाहिए, ना धान्य चाहिए। हे भगवान, आपके चरणों में यदि आप भक्ति का मुझे कोई फल देना चाहते हैं, मैंने आपके, यदि आपको ऐसा लगता है मैंने आपकी सच्चे मन से थोड़ी भी भक्ति की हो, तो हे भगवान बस अंत समय तक सच्चे देवशास गुरु से मेरी श्रद्धा का अभाव ना हो पाए, इतनी आपके चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं तो ध्यान रखना, अंत समय में गुरु भी मिल जाएंगे, पुण्य हुआ तो अंत समय में प्रभु भी मिल जाएंगे, पर यदि श्रद्धा नहीं हुई तो सुगति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे आचार्य महाराज सम्यक दर्शन की व्याख्यान कर रहे हैं। कल अपन पुनः इसको समझेंगे कि औष्मिक, देखिए कर्म के उपशम से, कर्म के क्षय से और मिश्र क्षय उपशम से 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। क्या है सम्यक दर्शन की इतनी महिमा, क्यों गाई गई है? संक्षिप्त बस अर्थ समझ लें। सम्यक सच्चा, दर्शन श्रद्धा। सम्यक सच्ची, दर्शन श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा, इसका नाम है सम्यक दर्शन।
और जिसके पास है सम्यक दर्शन, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। समझ में आया? सम्यक अर्थात सच्ची, दर्शन अर्थात श्रद्धा। दर्शन देखने अर्थ में भी होता है, यहाँ पे हमको श्रद्धा अर्थ में ग्रहण करना है, सच्ची श्रद्धा। और जिसके पास है वो, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि के क्या क्या मुख्य कार्य हैं, सम्यक दर्शन क्या है, वो अपन कल पुनः समझेंगे। आज इतनी भावना भागे यहाँ से उठना कि हे भगवान, मैं अपने कर्म के कारण आज दुखी हो रहा हूँ। हे प्रभु, जो कर चुका वो कर चुका, अब ऐसा कर्म करूं कि ना तो दुखी ना अभी ना हो और भविष्य में भी मुझे फल की प्राप्ति हो। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। जय बोले आचार्य।